हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज माध्यिका से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड के परीक्षा में ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। लिखा है कि यदि अवरोही क्रम में संख्याओं 22, 18, x+4, x+2, 10, 8 तथा 6 की माध्यिका दे दिया है 12, तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिखेंगे कि संख्याओं का अवरोही क्रम पहला संख्या है आपका 22, दूसरा है 18, तीसरा है x+4, चौथा आपका हो जाएगा x+2, पांचवा 10 दिया है, छठवा दिया है 8, उसके बाद 6 दिया है। यह आपका संख्या है। पहले हम देखते हैं माध्यिका निकालने से पहले कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लिखेंगे n बराबर 7। कितने नंबर हैं? 7 हैं, जो कि विषम में है। और हम लोग जानते हैं विषम के लिए क्या होता है माध्यिका और सम के लिए क्या होता है। क्योंकि n हमारा विषम है, इसलिए लिखेंगे कि माध्यिका बराबर n+1 बटे में 2 वे पद का मान। n+1 बटे में 2 पद का मान होता है। अब आप माध्यिका के जगह पे लिखेंगे 12। दे दिया है कि माध्यिका 12, तो माध्यिका के जगह पे लिख देंगे 12। n का मान अभी हम लोग निकाले हैं 7। 7 संख्याएं हैं, तो n की जगह पे लिखेंगे 7 + 1 बटे में 2 पद का मान। 2 पद का मान लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 12 बराबर 7 + 1 बराबर 8 बटे में 2 पद का मान। इसको आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12। चौथा पद हो जाएगा चलिए हम यहाँ पे हम देखेंगे कि संख्याओं का अवरोही क्रम में चौथे जगह पे क्या है। चौथा पद आपका क्या है? तो ये आपका पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है। चौथा पद आपका हो जाएगा x+2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 12 बराबर x+2। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपका चौथा पद आपका x+2 है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 2 को जब इस साइड ले आएंगे तो ये आपका 12 - 2 बराबर x, या लिख सकते हैं कि x बराबर 10। क्वेश्चन भी कह रहा है कि x का मान क्या होगा, तो ये आपका सही तरीका है, x बराबर 10। ये आप बॉक्स में कर देंगे ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर सही तरीके से दिखे। चलिए इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है। लिखा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि अभाज्य पूर्णांक क्या होता है। तो पहले भी बताए हैं कि जो संख्याएं स्वयं से कटे और 1 से कटे, जिनका 2 ही फैक्टर हो, वह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। तो स्टार्टिंग से 10 अभाज्य पूर्णांक हम लोग लिखेंगे। अभाज्य पूर्णांक 10 लिखना है। पहला आपका पूर्णांक हो जाएगा 2। पहला अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13 है। 10 लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 13 के बाद आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 29 हो जाएगा। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n बराबर 10 है। पहले सवाल में n बराबर 7 था, जो कि विषम हम लोग लिखे थे।
ये 10 है, इसको आप लिखेंगे सम। और जब सम संख्या होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यिका बराबर 1/2 गुणे n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। ये आपका फॉर्मूला होता है सम संख्या अगर होगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 संख्याएं हैं, सम है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाएं। और पहले वाले में विषम होगा तो विषम के लिए हम लगाएंगे n+1/2 पद का मान। चलिए यहाँ पे n का मान हम लोग रखते हैं 10, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 10/2 पद का मान प्लस 10/2 + 1 वा पद। यह आपका, अब इसको आप कटाएंगे तो 10/2 यानी कि 5वां पद हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद प्लस इसको भी कटा देंगे 5 बार में, इसको भी 5 बार में कटा देंगे, तो ये तो 5वां पद होगा। इसको अब जब जोड़ेंगे तो 5 + 1 = 6वां पद। 5वें पद में हम देखेंगे कि 5वां पद हमारे पास क्या है। तो ये आपका 10 अभाज्य संख्या है। 5वां पद 1 2 3 4 5, आपका 5वां पद आपका 11 हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11 प्लस, अब 6वां पद देखेंगे तो 6वां पद आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए 13। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1/2 गुणे 13 + 11, 3 और 1 4, 1 और 1 2। इसको आप कटा सकते हैं 12 बार में, यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 अभाज्य लिख देंगे, इसलिए 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका बराबर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आप ध्यान से देख लेंगे, माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो अगर सम संख्या होगा, पदों की संख्या अगर सम होगा तो हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे n/2 पद प्लस n/2 + 1वें पद का मान। अगर n बराबर विषम हो जाएगा तो माध्यिका का फॉर्मूला आप लगाएंगे, माध्यिका बराबर n+1 होल अपान 2 पद का मान। ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।